रायपुर से खबर, जहां आरएसएस ने पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम को आमंत्रित किया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री को प्रमुख अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया है। 5 जून को द्वितीय वर्ष प्रशिक्षण शिविर का समापन कार्यक्रम होगा। नागपुर संघ मुख्यालय में कार्यक्रम का आयोजन है, जिसमें सर संघचालक डॉक्टर मोहन भागवत के साथ मंच साझा करेंगे। अविभाजित मध्य प्रदेश के समय केंद्र में मंत्री रहे हैं अरविंद नेताम। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के दौरान वरिष्ठ नेताओं के रूप में भी शामिल रहे हैं। इसमें कांग्रेस छोड़कर आदिवासी समाज के लिए लगातार काम कर रहे हैं, प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। सामाजिक नेता के रूप में कार्यक्रम में शामिल होंगे अरविंद नेताम। अहम खबर आपको बता दें, पूर्व केंद्रीय मंत्री को प्रमुख अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया है। सामाजिक नेता के रूप में लगातार वो कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं, कई कार्यक्रम में शामिल भी हुए हैं और अब नागपुर संघ मुख्यालय में जिस तरह से कार्यक्रम का आयोजन होना है, उसे लेकर मंच साझा भी करते नजर आएंगे। अविभाजित मध्य प्रदेश के समय केंद्र में मंत्री रहे हैं अरविंद नेताम। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के दौरान वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ कांग्रेस छोड़कर आदिवासी में भी लगातार प्रेरणा स्रोत रहे हैं, सामाजिक नेता के रूप में उभरे हैं। तो इन नेताओं को आमंत्रण भेजा गया है। अब देखना होगा ये कार्यक्रम किस तरह का होता है, किस तरह का वृहद रूप लेता है कार्यक्रम, लेकिन बता दें आपको आमंत्रण साफ तौर पर उन्हें भेजा गया है। तो सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत के साथ मंच भी साझा करेंगे। तो कई तरह की उपलब्धियां उनके नाम रही हैं। कांग्रेस छोड़कर जिस तरह से आदिवासी नेता के रूप में उन्होंने अपनी पहचान बनाई, सामाजिक नेता के रूप में वो उभरे हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम को आमंत्रण भेजा गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री को प्रमुख अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया है और यही वजह है कि एक खास कार्यक्रम होना है आरएसएस का 5 जून को, और इस कार्यक्रम के लिए बाकायदा सर संघचालक डॉक्टर मोहन भागवत के साथ मंच भी साझा करते हुए नजर आएंगे। यह अहम खबर आपको बता दें, 5 जून को द्वितीय वर्ष प्रशिक्षण शिविर का समापन का कार्यक्रम होगा। नागपुर संघ मुख्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है और इसमें सर संघचालक डॉक्टर मोहन भागवत के साथ मंच साझा करते हुए नजर आएंगे। हालांकि ये पहली बार है इस तरह से उन्हें लाना, अपने बीच लाना, लेकिन कई ऐसी रुझान रहे और कई ऐसी उपलब्धियां रही हैं उनके नाम, जिस वजह से उन्हें एक बार फिर से आमंत्रित किया जा रहा है। कांग्रेस छोड़कर आदिवासी नेता के रूप में पहचान बनाई है, सामाजिक नेता के रूप में उन्होंने बाकायदा अपना नाम बनाया है। आरएसएस ने पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम को आमंत्रित किया है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे मोनिका दुबे, हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई। मोनिका, कोई खास वजह उनको आमंत्रित करने की? तकनीकी कारणों की वजह से मोनिका की आवाज हम तक नहीं पहुंची, लेकिन आपको बता दें आमंत्रण साफ तौर पर भेजा गया है। मोनिका, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? जी जी। कांग्रेस छोड़कर आदिवासी नेता के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले अरविंद नेताम, जो सामाजिक नेता के रूप में भी कार्यरत रहे हैं, ऐसे में उनका आमंत्रण, क्या कोई खास वजह और क्या कुछ कार्यक्रम है? जी बिल्कुल, देखिए आरएसएस के लिए जो पूर्व केंद्रीय मंत्री है अरविंद नेताम, उन्हें आमंत्रित किया है और मुख्य अतिथि, प्रमुख अतिथि के तौर पर जो अरविंद नेताम को आमंत्रित किया गया है। 5 जून को द्वितीय वर्ष प्रशिक्षण शिविर का जो समापन है वह होना है नागपुर संघ मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में, जहां एक बार शामिल होंगे और सर संघचालक जो डॉक्टर मोहन भागवत के साथ एक मंच साझा करेंगे। वहीं जो लंबे समय तक कांग्रेस में सक्रिय जो है वह अरविंद नेताम रहे थे, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के दौरान वरिष्ठ नेताओं के रूप में शामिल भी रहे हैं। कांग्रेस और आदिवासी समाज के लिए लगातार जो काम है वह कर रहे हैं। सामाजिक नेता के रूप में अभी जाने जाते हैं जो अरविंद नेताम है, और जो आरएसएस में जो पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम को
आमंत्रित किया है और आमंत्रण दिया है सदस्य के लिए। तो इसमें जो महत्वपूर्ण जो जानकारी निकलकर सामने आई है वो ये कि अगर सदस्य के रूप में आमंत्रित किया जाता है तो इसके पीछे कोई खास जो मकसद है वह होगा। और लगातार जिस तरीके से जो सक्रिय रहे हैं सामाजिक नेता के रूप में आदिवासी समाज के लिए भी लगातार काम कर रहे हैं और ऐसे में उनका निमंत्रण जाना आरएसएस की ओर से कवायद लगा जा रहा है कि एक जो बड़ी चीज है वो है। जी बहुत बहुत शुक्रिया मोनिका जानकारी के लिए। तो नागपुर संघ मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। आखिरकार क्या बड़ी वजह है, फिलहाल ये समझेंगे आरएसएस भी क्या कारण है जिसकी वजह से उन्हें आमंत्रित करना चाहती है। फिलहाल क्या प्रयास है, फिलहाल देखना होगा। लेकिन अविभाजित मध्य प्रदेश में केंद्रीय मंत्री के तौर पर रहें।